उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो मीडिया की हमारी नवगठित आदरणीय मीडिया के मध्य प्रदेश के प्रमुख के मिश्रा जी को और पूरी टीम को, सारे उपाध्यक्षों को बधाई देता हूँ। आप सबका भी स्वागत करता हूँ। कल दो घटनाएं भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के चेहरे को फिर कलंकित किया। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता ने शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, आर्थिक लेन देन की बात कही और दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी फिर शराब की दुकान के धरने के सामने धरने पर बैठी। पर साथियों, वस्तु स्थिति मध्य प्रदेश की क्या है? कर्ज में डूबता मेरा मध्य प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, प्रदेश की जनता का मध्य प्रदेश। प्रति व्यक्ति लगभग 45,000 रुपये के आसपास सरकारी फिगर के अनुसार कर्ज में है मेरे मध्य प्रदेश का हर नागरिक। 4 लाख करोड़ के 3.5 लाख करोड़ से ऊपर के कर्जे में, सरकारी आंकड़े, एग्जैक्ट सरकारी आंकड़ों के अनुसार लिखित में आ रहे हैं आपके पास। हर महीने हम कर्ज लेते हैं, हर महीने। आज के अखबारों की खबर भी है। सबसे बड़ी बात, पिछले 2022 में जितना कर्जा लिया हमने, मध्य प्रदेश के निवासियों, प्रदेश के आमजनों, मध्य प्रदेश के सारे मीडिया समूह के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरियों, देश में पहला प्रदेश है मेरा जिसमें जितना कर्ज लिया 2022 में, उसका 50% कर्जे का, पूरा जितना कर्जा लिया उसका सिर्फ ब्याज दिया। ब्याज देने के लिए कर्ज लेना, यह सिर्फ मध्य प्रदेश में होता है। 5 साल में 74-75 हजार करोड़ रुपए का ब्याज दिया। ब्याज, सिर्फ ब्याज। मध्य प्रदेश के निवासियों, शिवराज सिंह चौहान रोज टीवी पर आते हैं। गरीब किसान का बेटा चमकते हुए चेहरे से आपसे बात करता है, पर आपके बेटे की चमक चेहरे की है क्या? एक 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख, 1 करोड़ 30 लाख नए बच्चे बच्ची बेरोजगार हैं। 1 करोड़ 30 लाख। मुझे डर है, कांग्रेस पार्टी को डर है, आपको भी चिंता करना चाहिए कि जिस प्रदेश का कर्जा लेना ब्याज देने के लिए, क्या उस प्रदेश की राह, उसकी चाल, उसकी आने वाला विजन श्रीलंका की तरह तो नहीं होने लगा? श्रीलंका में जो हालात है, उसी हालात का वो देश है, हमारा प्रदेश है। पर मध्य प्रदेश की तुलना करें तो उससे खराब स्थिति है आज। ये चिंता का विषय है। इस कर्ज लेकर हम करते क्या है? ये कर्ज लेना चाहिए, विकास के लिए लेना चाहिए, उत्पादन, उद्योग, व्यापार, बच्चों के रोजगार के लिए लेना चाहिए। पर कर्ज लिया किस लिए जा रहा है? हर महीने लिया जा रहा है, हर महीने। मैंने कहा कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज लिया जा रहा है, विज्ञापन देने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। रोज इवेंट, आज भी एक इवेंट है। आज जब हम यहां बैठे हैं, कोई बाबा आ रहे हैं, उनके स्वागत सत्कार में इवेंट।
किराए पर हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज चलाना, उसके लिए कर्ज लिया जा रहा है। 1,21,00,000 रुपए का जहाज खरीदना, उसके लिए कर्ज लिया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री क्लास लेंगे। इतना थर्ड क्लास आपका मैनेजमेंट है कि आप टीचर नहीं बढ़ा सके पिछले 15-17 साल में, अब क्लास लेना चाहते हैं। उन टीचरों की तनख्वाह नहीं है, समय पर उनका रिक्रूटमेंट नहीं है, पर कर्ज लेना है। स्कूल अलीराजपुर झाबुआ एकल शिक्षक स्कूल, छोटे मोटी संख्या नहीं, 1500 आदिवासी एरिया में, इसको बढ़ाने के लिए कर्ज नहीं लिया जा रहा है। कर्ज लिया जा रहा है ब्याज देने के लिए कर्ज। सबसे बड़ी बात है, नया कर्जा लेने की प्लानिंग करने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। कर्ज लो, उसका जो भी 10%, 5% अपनी इक्विटी होती है, प्रदेश की इक्विटी होती है, भरो और नया कर्ज लो। इसके लिए कर्ज लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, कर्ज में लेना और उसको खर्च करना, उसमें कमीशन लेने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। कमीशन के लिए कर्ज। ये कर्ज चुकाएगा कौन? ये कर्ज कौन चुकाएगा? शिवराज जी। शिवराज जी का तो रोज अखबारों में आता है, अभी बदल देंगे, नया चेहरा आ जाएगा, इसकी जगह वो आ जाएगी, तो 1.5 साल में कमलनाथ आ जाएंगे। ये कर्ज आप चुकाओगे, हम चुकाएंगे, प्रदेश की आने वाली पीढ़ी चुकाएगी। नहीं तो श्रीलंका जैसे लोग सड़क पर निकल के नेताओं को जिस तरीके से जूतम पेजार हुई, वो होगी। आखिर जनता की इस महंगाई के दौर में इतनी अय्याशी विज्ञापन और इवेंट की, इस सरकार की जो श्रीलंका के हालात है उससे खराब हालात है मेरे मध्य प्रदेश में। मैंने जैसा कहा, 1,30,00,000 लोग, बच्चे, आपके हमारे बेटे बेटियां बेरोजगार है। 17 साल का, 18 साल का मेरा मुख्यमंत्री रोज टीवी पर पैसे देके दिखता है। कर्ज का पैसा लिया, विज्ञापन इवेंट पे खर्च किया और मैं दिखूं। चिंता का विषय है। लंबी बातें आपको और लिखित में होगी। हेल्थ सर्विस में हमारे मध्य प्रदेश को मोदी जी ने स्थान 17वें नंबर पर दिया है। उस पर कैसा पैसा खर्च कर्ज लेकर नहीं किया। रोज चिकित्सा महाविद्यालय करीब 11,000 पद खाली पड़े हैं चिकित्सा के। आज तक उस पे वो बढ़ाने के लिए इस कर्ज का उपयोग नहीं किया। मैंने जैसा कहा, आदिवासी बहुल अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, सिंगरौली, सीधी, मंडला, धार 1587 स्कूल एकल शिक्षक के हैं, बिना शिक्षक के हैं। उस पे ये पैसा खर्च नहीं हुआ। बेरोजगारों के आंकड़े रोज अखबारों में आते हैं। आंकड़े स्पष्ट कहते हैं कि 2021-22 में 50% यानी 20,000 करोड़ रुपया ब्याज दिया गया और 40,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया गया। कम हो रही है प्रति व्यक्ति आय। पहले इसी सरकार में जब हमारा कर्ज में डूबा मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय कम हो रही है। फिर 4,000 करोड़ रुपया कर्ज लेगी इस महीने मेरी सरकार। फिर 4,000 करोड़ रुपया कर्ज लेगी मेरी सरकार। मैंने जैसा कहा, श्रीलंका जैसे हालात न हो जाए। और भ्रष्टाचार में तो अव्वल है। कर्ज लेकर, मैंने कहा, कमीशन लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। लोक आयुक्त ने 250 और ईडब्ल्यू ने 91 केस रजिस्टर्ड हुए हैं 2020 में। इसका मतलब है कि ये सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ये संख्या मोदी पिछले साल की तुलना में 4 गुना है। 4 गुना। बातें बहुत है। भ्रष्टाचार के मामले में राजस्व विभाग टॉप पर है, नंबर 1 पर।
अभी सारी रिपोर्ट, सारी सेंसेक्स बता सबसे भ्रष्ट विभाग कौन, तो राजस्व विभाग नंबर 1 आया था। कहने का अर्थ यह है कि जिस सरकार ने इतना कर्ज लिया, वो सवाल न पूछो इसके लिए, नशेड़ी बने मेरा प्रदेश, मेरे परिवार के बच्चे, मेरे परिवार के युवा। शिवराज सिंह चौहान ने जहां 3400 दुकानें प्रदेश में थी इस साल की अपनी शराब नीति में, उन्हीं दुकानों को लगभग 9000 कर दिया। 9000 दुकानें, और 9000 दुकान के बाद उन्होंने कहा अभियान चलाएंगे कर्ज लेकर कि कैसा नशा मुक्त अभियान, नशे से बचे मेरे बच्चे। ये शिवराज सिंह जी के बयान थे। शिवराज जी ने जितना भ्रष्टाचार शराब के ठेकेदारों से करना चाहिए उनकी सरकार ने वो किया, पैसे लिए, लंबे लंबे पैसे लिए। उमा भारती को उसका हिस्सा नहीं मिला, उमा जी को उसका हिस्सा नहीं मिला। जब मन होती है बातें होती है, नशे से मुक्त करना है प्रदेश, अन्यथा मेरा हिस्सा दो नहीं तो फिर चली जाऊंगी। क्या क्या मैसेज है। एक पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी अपने बयान और वचन के लिए कई बार उन्होंने एक नया आयाम देश और प्रदेश को दिया। उन्होंने कहा इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, त्याग किया। वो रोज हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक दिन आती है, शराब की दुकान पर पत्थर मार देती है, फिर शिवराज जी उनसे मिलते हैं और चुप हो जाती है, फिर दूसरी बार ट्वीट करती है, फिर कुछ न कुछ हरकत करती है, फिर कुछ होता है, फिर घर में चली जाती है, फिर आती है। कहीं पंजाब जैसा नहीं हो जाए मेरा प्रदेश। इसका मतलब है शिवराज सिंह जी नशेड़ी कर रहे हो आप। उमा भारती कह रही है, हम तो कह ही रहे हैं, पर उमा जी ने भी कहा। पर उमा जी से मेरी शिकायत है, उमा जी आपको किस बात का डर है, लालच है, भय है कि आप बातें करती है वो अच्छी लगती है, हम उसका समर्थन भी करते हैं कि शराब के बाद शराबी होते हुए इतना हैबिचुअल व्यक्ति हो जाता है कि अलग अलग तरीके के नशे करता है और वो किसी भी परिवार के यातनाओं की पराकाष्ठा। एक बेटा जब इतनी शराब की दुकानें चल रही है तो मेरे प्रदेश के लोग पी रहे हैं, इसका मतलब तो वो बेटे बेटियां घर पे जाते हैं शराब पी के, तो माँ बाप पे क्या गुजरती है जो रोजगार के लिए शिवराज से गुहार करता है और पलटे में उसका बेटा नशे में आता है और माँ बाप को गालियां देता है, पत्नी को पीटता है, बच्चों को के सामने एक उदाहरण पेश करता है। क्या ऐसा प्रदेश बनाना है हमें? शिवराज जी, आपने कमीशन लिया, आपके सरकार ने लिया ठेके बढ़ाने का, दुकानें बढ़ाने का। उमा जी रोज बयानबाजी करती है, क्या उनका हक उनको नहीं मिला आपके भ्रष्टाचार के हिस्से का? अगर ये मेरी बात गलत हो तो उमा जी दृढ़ रहो, लगातार करो। एक दिन आए और 15 दिन चले गए, फिर 15 दिन बाद प्रकट हुए और फिर 1 महीना चले गए, इससे मतलब है कि आप हिस्सा मांग रही हो, मैसेज है ये। तो मैं मांग करता हूं, लंबी चौड़ी बात न करते हुए, कि शराब के ठेके में भ्रष्टाचार के हिस्से की लड़ाई है दोनों मुख्यमंत्री। अन्यथा शराबबंदी की बात करते हो, अरुण यादव जी ने एक ट्वीट किया है जिला अध्यक्ष का, ये नशे से मुक्त करना चाहते हैं प्रदेश को। सवाल इतना है कि भाजपा पूरी भ्रष्टाचार में दलदल में सर से ऊपर पानी चल रहा है। जैसे शिवराज जी को पता है कि मैं चला जाऊंगा, इसलिए कर्ज भी ले रहे हैं, नशे में भी प्रदेश को कर रहे हैं। अब दूसरा जयचैन अगली बार नहीं मिलेगा। एक बार मिल गया, इस बार हो गया, अगली बार नहीं मिलेगा। तो फिर कहां जाएंगे लोग, आप और हम? ये प्रदेश चलाना तो उन्हीं लोगों को है जिनको प्रदेश की उन्नति से मतलब है। अनुरोध है, इसके विरुद्ध शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी पर रेट लिस्ट मेयर के चुनाव के संदर्भ में मेयर के टिकटों को लेकर जारी की, बीजेपी ने की। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। ये
डरे और सहमे हुए भ्रष्टाचारी लोग, जिनने पहले देश को बताया कि हम भ्रष्ट हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, विधायकों को खरीदते हैं और बेचते हैं। आपको याद दिला दूं, दिग्विजय सिंह जी ने एक रेड लिस्ट जारी की थी कि किस विधायक की कितनी कीमत है, जब दल बदल हो रहा था। उसके अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी मानहानि का दावा करते हुए ग्वालियर कोर्ट में गई थी। एक भी अपेयर नहीं हुए ये लोग, एक भी जिन्होंने मानहानि की, और वो मुकदमा खारिज हुआ, दिग्विजय सिंह जी बरी हुए। रेड लिस्ट वो कहते हैं दिलेरी से सामने। ये छुड़ भैये नेता जिनने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव नहीं जीता, कमलनाथ जी जैसे व्यक्तित्व पे ऐसे आरोप लगाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है? बोलने की बात नहीं है, पर कहने में आती है कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी अपने प्लेन और अपने हवाई जहाज चलाते थे। पैसे लेने की तो बात दूर की है, आप कर्ज लेकर हेलीकॉप्टर और प्लेन चलाते हो। प्रदेश के जनता के पैसे को भरना हमें है, मुझे और आपको, प्रदेश की जनता को, गरीब को, मजदूर को, किसान को। उसका हवाई जहाज में उड़ते हैं आप, और भ्रष्टाचार के आरोप उल्टे कमलनाथ पे लगाते हैं। शर्म की बात। बातें बहुत हैं। जैसा मैंने कहा, किसान संकट में है, प्रदेश में सभी तरीके का हाहाकार है। आज ही एक अखबार के प्रमुख पन्ने पर भोपाल की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें 22% अपहरण के केस सिर्फ राजधानी में बढ़े हैं। तो प्रदेश के क्या हालात होंगे? बलात्कार का 20% बढ़ा है तो राजधानी का, तो देश के क्या हालात, प्रदेश के क्या हालात होंगे? लूट के केस 54%, चोरी और लूट 54%, जितने होते थे सीधे डबल। ये कुशासन है आपका, ये 17-18 साल का स्थायित्व है आपका। हत्या 33% ज्यादा लोगों की भोपाल में होने लगी, तो प्रदेश के क्या हालात होंगे? बस इतना ही है कि शिवराज जी ने जिस तरीके से प्रदेश का बंटा ढार किया है, अब जो चुनाव होंगे वो चाहे स्थानीय निकाय के हो, पंचायत के हो, प्रदेश की जनता से मैं प्रार्थना करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आपके मत की ताकत को आप पहचानें। धन के बल पर गांव में बैठा हुआ, कस्बे में बैठा हुआ, मोहल्ले और गली में बैठा हुआ वोट देने वाला साथी, इनके असली चरित्र को जाने कि हर तरीके से भंटा ढार है, पर नफरत और घृणा से आपको भ्रमित करना चाहते हैं। तो आप सब अपने बच्चों के, प्रदेश के भविष्य की, आपके आने वाली पीढ़ी के, देश के भविष्य का ध्यान रखते हुए इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराएं। जहाँ तक टिकटों का सवाल है, कमलनाथ जी ने वक्तव्य दिया है। जहाँ तक सुचारू रूप से प्रदेश स्तर पर पारदर्शिता का सवाल है, स्थानीय स्तर पर टिकट वितरण का पहली बार इस मध्य प्रदेश में फार्मूला चयन हुआ है, वहीं के लोग वहीं टिकट बांटे, सब मिलकर। प्रदेश स्तर पर आना ही नहीं है, इससे ज़्यादा पारदर्शिता इससे पहले किसी पार्टी में नहीं आई। मैं मानता हूँ कि ऐसे में आप सब भी जागो, खासकर पत्रकार और मीडिया के भाइयों। मेरा अनुरोध है कि इनके कुशासन का असर आपके परिवार पर भी होने वाला है और हो भी रहा है। तो आप सब भी जागो और भारतीय जनता पार्टी का एक काला चेहरा प्रदेश के आम जन तक कैसे लेके जाएं, दबाव के बाद उसका भी आप सब प्रयास करेंगे, लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। ये आस के साथ आप सबको धन्यवाद। बता कोई सवाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी का समर्थन कहीं ना कहीं पीछे रहता है। विजय शाह कह रहे हैं कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जो जमीनी काम कर रहा है उसको टिकट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी आज तक एक बात पर देश के सामने स्थापित नहीं हुई। इन्होंने कहा अलग तरह की पार्टी है, देश को बताती रही। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बात करेंगे, 15-15 लाख देंगे, काला धन लाएंगे। इन्होंने उसके बाद कहा परिवारवाद के खिलाफ हूँ मैं। नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस बात को कहने की कोशिश की। ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए सब बातें कहते हैं, पर देश के अस्तित्व को बचाने के लिए कोई काम नहीं करते। देश खतरे में। मैं पहले भी शुरुआत में भी कह चुका हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सब बिगड़े हुए हैं। जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं, भ्रमित करते हैं,
फैलाते हैं और वोट में चुनाव में जीतना चाहते हैं, इस तरीके से चुनाव में जीतना चाहते हैं। तो ये किसी बात को सही बोलते ही नहीं है, झूठों की पार्टी। आपने कहा कि टिकट वितरण की पारदर्शी व्यवस्था आप लोगों ने तय की, ठीक है, उसके बाद में आपकी जब भी मीटिंग होती है तो आंतरिक लोकतंत्र आपका मुखर होकर सामने आ जाता है, उससे जब तक अंदर से कुर्सियां उठने लगती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। इस बात के लिए जहाँ भी ऐसा होता है हम शर्मिंदगी भी होती है, पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे तरीके से इस बार पारदर्शिता का, मैंने जैसा कहा, स्थानीय स्तर पर ही टिकट का वितरण अपने आप में ये बताता है कि किसी के साथ अन्याय न हो। फिर भी इतनी बड़ी पार्टी है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, व्यक्ति के लिए नहीं, पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए क्या होगा वो निर्णय हमेशा कांग्रेस पार्टी लेगी। मैं मानता हूँ पार्टी के लिए जो अच्छा होगा वो सब होगा, छोटी मोटी अनुशासनहीनता होगी समझाया जाएगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। सही समय पे आ जाओ, आ जाओ, आओ उपाध्याय जी, संगीता एक कुर्सी ला, उनको बिठा। तो मेरा अनुरोध है कि सही समय पे पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो। और कोई बात तो नहीं? देखो, इसमें मैं कोई नकारात्मक बात नहीं करना चाहता, हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है। हम चाहते हैं कि प्रत्याशी पहले देकर ये समझाने की पार्टी की एकता के साथ एकजुट होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं मानता हूँ उसका ये उदाहरण है कि हम पहले प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। नहीं, एक व्यक्ति एक पद का तो नगरीय निकाय में कौन सा ऐसा हो गया है, जब संविधान में दिया है कि विधायक महापौर लड़ सकता है, तो संविधान की पालना तो करना ही पड़ेगी ना, करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। उसमें चूंकि विधायक जीतने वाला है, विनिंग है, तो कोशिश होगी कि उसके लिए हो, नहीं तो नेचुरल है कि जो जीतने वाला चुनाव तो जीतने का ही एक माध्यम होता है, तो जीतेंगे कैसे, पहला फार्मूला। फिर दूसरा, ये संविधान के अंतर्गत जैसा होगा वैसा काम करेंगे, वैसा कर रहे हैं। अभी जितने जी ये देखा गया है कि लोग 60, 65, 70 साल की उम्र में भी पार्षद की टिकट मांग रहे हैं, जो 4, 5 नहीं, ये हमारा क्राइटेरिया क्लियर। हाँ, मैंने कहा कि क्राइटेरिया क्लियर है, कमलनाथ जी भी बोल चुके हैं, 80% नए 40 साल से नीचे के लोगों को टिकट दिया जा रहा है, 50 साल से नीचे के लोगों को टिकट दिया जा रहा है, 80% से ऊपर महिलाओं की भागीदारी, ओबीसी की भागीदारी, जैसा हमने कहा कि पार्टी के अंदर 27% से ज़्यादा आरक्षण देगा, उसका भी हम फार्मूले को भी उपयोग करेंगे और उस पर मूर्त रूप देंगे। ये मानना है कि यूथ ही स्थानीय चुनाव के लिए कैपेबल होता है, पार्टी उसका ध्यान रखे। धन्यवाद।